हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शेयर मार्केट में हम रिटेल इन्वेस्टरों के साथ एक ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो ये है कि शेयर हम जब खरीद रहे होते हैं, खरीदने के बाद शेयर गिर रहा होता है और जब हम पैनिक में सेल कर देते हैं तो वो शेयर बढ़ रहा होता है। हम रिटेल के ये अक्सर देखा जाता है। तो इसका पीछे का कारण क्या है? ये इसका पीछे का कारण बहुत सीधा साधा है। हम न्यूज़ और नॉइज़ के पीछे भागते रहते हैं। कहीं टीवी पे न्यूज़ आ गया, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, कहीं यहाँ पे सुन लिया, कहीं यहाँ से टिप्स मिल गया। वो हिसाब से हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक कितना चढ़ गया ये हम नहीं देखते, हम भागते हुए को पकड़ लेते हैं। जो भाग रहा होता है ट्रेन, उसको हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिए, एक ट्रेन जाएगा तो दूसरा ट्रेन उसके पीछे पीछे आएगा। तो एक शेयर अगर भाग गया तो छोड़ दीजिए ना, पीछे और एक आएगा। तो हम क्या करते, जब शेयर बहुत ऊपर चढ़ गया होता है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते। तो शेयर जब करेक्टिंग मोड या कुछ एडजस्टमेंट में आ जाता है, जब वैल्यूएशन थोड़ा कम होना रहता है, तो क्या होता है, हम पैनिक में सेल करके उसको बेच देते हैं। तो यही हमारा रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा गलती है। स्टॉक मार्केट में हम आते तो है पैसा कमाने, मगर न्यूज़ और नॉइज़ के पीछे हम जाके हम अपना कैपिटल को नुकसान कर देते हैं। आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और लास्ट 3-4 दिनों से तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब स्टॉक पूरा भाग चुका है, अब 2 दिनों से करेक्टिंग मोड में है। तो स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये नाम तो आप सुना ही होगा। स्टॉक लास्ट 1 साल में 300x मतलब 3 गुना हो गया है। तो इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे। मेरा जो पोर्टफोलियो में है वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैंने RBL में इन्वेस्ट किया था। उस टाइम उसका प्राइस था 37 रुपीज़। तो हमने वहाँ से इन्वेस्ट करके 1 साल में उसको 300% का वो रिटर्न दे चुका है। तो अब हम रिटेल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अब वो स्टॉक हर जगह पे न्यूज़ में है, हर जगह पे टीवी में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते, अभी खरीद लेते। अभी खरीदने के बाद स्टॉक कुछ दिन करेक्टिंग मोड में चला जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बेच के निकल जाएंगे। इसीलिए हमेशा आप याद रखिए, जो स्टॉक आप खरीद रहे हो, पहली बात उसको फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है उसको पहले देखना चाहिए। दूसरी बात, जो पैटर्न है, जो चार्ट पैटर्न है वो कितना क्या कर रहा है, कितना गिरा है, कितना टॉप पर है, क्या इसके आगे जाने का पोटेंशियल कितना है, इसका फंडामेंटल क्या कहता है, इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, ये सब हम रिटेल को देखना चाहिए। और हम यहीं पे गलती कर लेते हैं ना देखते हुए। तो चलिए इसका फंडामेंटल RVNL का देख लेते हैं कि ये और बढ़ेगा या इससे कम होगा। तो जैसा कि इसका फंडामेंटल आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे शेयर करूंगा मैं। देखिए, ये वीडियो जो है ना, हर जगह पे आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे एक एक इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करूँगा वीडियो में। तो एक भी अगर आप मिस कर देते हैं तो वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या कीजिए, आप वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देखिए, बाद में आप उसको समझिए। ये नहीं है कि ये बाइंग कॉल या सेलिंग कॉल है। आप इस वीडियो में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको समझिए। समझने के बाद अब दूसरा जब कहीं कभी इन्वेस्ट करेंगे दूसरे स्टॉक पे, तो ये जो फिलोसॉफी है उसमें लगाइए, उसके बाद आगे इन्वेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या कहता है। ये वीडियो जैसा कि बना रहा हूँ मैं, उस टाइम ये शेयर 142 रुपीज़ का हाई लगाया है। तो यहाँ से लगभग 1 साल में 300% का रिटर्न दे चुका है। तो चलिए इसके अगले देखते हैं, अगला फंडामेंटल क्या कहता है। इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बता रहा है स्टॉक अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, टेक्निकल मोमेंटम भी है, इंडिकेट गुड इन्वेस्टर रिटर्न्स। बता रहे स्टॉक तो अच्छा है, मगर देखिए ये शेयर मार्केट का एक बात आपको बताता हूँ मैं, ये जैसा ऊपर भी जाएगा ये नीचे भी आएगा। और जब हम नीचे आएगा तो उस टाइम हम रिटेल को खरीदना चाहिए, जब ऊपर जाएगा तो उस टाइम हम रिटेल को बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हम बड़ा गलती कर लेते हैं। चलिए अगला फंडामेंटल देख लेते हैं। जो टेक्निकल चार्ट है उसमें वेरी बुलिश है,
मतलब 144, तो यहाँ तक तो सही है। तो इसका फंडामेंटल आगे कितना है, इसका ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है, सब आपसे शेयर करूँगा। चलिए देखते हैं। लास्ट 3 सालों में 748% का रिटर्न दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो हम पैनिक नहीं करना चाहिए, जब ये स्टॉक गिरेगा तो हम कॉन्फिडेंट में आकर इसको खरीद सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फंडामेंटल ज़रूर चेक कीजिए। अभी पहली बात, रेल विकास निगम लिमिटेड करता क्या है, ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये बेसिकली रेल इंडस्ट्री को कैटर करता है। अब रेल में क्या बनाता है वो तो हमें उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। ये रेल, मेट्रो, बाद में ओवर ब्रिजेज, जो ये गवर्नमेंट का काम होता है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करता है। बाद में बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, ब्रिजेज, मेट्रो का प्रोजेक्ट, बाद में बड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट है इनको मिलता है। तो इनका कुछ शेयर का परसेंटेज भी गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये कंपनी तो बिजनेस, इसका वाटर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। तो समझते हैं, देखिए इसका अगला रेवेन्यू पहले देख लेते हैं। अभी हमें ये भी समझना चाहिए कि इसका पोटेंशियल हमें कैसा से समझ में आएगा। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमेशा फोकस कर रही है जो हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, जैसा रेलवे। अब रेलवे देखिए कितना 1000 करोड़ का रेलवे का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है। आगे वंदे भारत का ऑर्डर इसको मिला है, वंदे भारत रेलवे का जो काम है पटरी बिछाने का वो इनको मिला है। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका रेवेन्यू में एक बार ध्यान देते हैं। 2018 में 7597 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। अब 19, 20, 21, 22 आकर हम देख रहे हैं कि 19,381 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। तो लगभग समझ सकते हैं रेवेन्यू में गिरावट, रेवेन्यू में कंटिन्यू जो ग्रोथ है वो दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्या जो रेवेन्यू कमा रहा है तो प्रॉफिट भी आखिर कमा रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, देखिए 2018 में 469 करोड़ था। इसके सामने 2019, 20, 21, 22 का कितना है, 1079 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे भी अच्छी तरह ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी काम कर रहा है ये समझ में आता है हमें। इसके अंदाज़ा हमें लगता है कि कंपनी सही तरह से काम कर रहा है। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। जैसा देखिए, जैसा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है उसके बेसिस पर नेट प्रॉफिट आता है, उसके बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी तो बढ़ना चाहिए ना। जो इन्वेस्टरों का पैसा उसमें इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टरों को कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए 2018 में 2.73 का अर्निंग पर शेयर था। अब आते 2022 आते आते 5.67, लगभग 3-4 गुना का जो जंप हो गया है। तो बहुत अच्छा जो रेवेन्यू अर्निंग पर शेयर भी इन्होंने कर रहा है। ऐसा बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है। 2018 में 82 रुपीज़ था, अभी 30.68 रुपीज़ का। तो लगभग बहुत ग्रोथ है कंपनी में, ये हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद ROE भी पहले 2018 में 14.51 रुपीज़ था, अभी 18.48 रुपीज़। अच्छा है, कोई भी कंपनी का ROE अगर ROC अगर 20% के करीब रहता है या 20% से ऊपर रहता है तो हमें अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कंपनी में डेट कितना है वो हमें देखना चाहिए। 2018 में 0.58 करोड़ का डेट था, अभी 2022 आते आते 1.03 करोड़ का डेट है। तो हमेशा ये बात आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी में अगर एक पॉइंट के ऊपर अगर कोई डेट होता है तो कंपनी में रेड फ्लैग माना जाता है। मगर ये जो रेलवे के से जुड़ी कंपनी है इन पे थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि वो हिसाब से तो सही है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो 3 इयर्स का CAGR ग्रोथ है वो भी देख लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 25% है, बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 से 30 का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 19.8, लगभग बहुत अच्छा है। इसका जो फाइनेंशियल है पेट्रोस की स्कोर भी 6 का है, लगभग एवरेज बता सकते हैं।
इसमें मेन बात देखिए, प्रोमोटर का जो शेयर है वो तो 78% है, बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी है, जैसा कि म्यूचुअल फंड, FII दोनों हैं उसमें। यहाँ पे देख लेते हैं, DII भी के पास है, FII के पब्लिक कितना 13.76%। दूसरी यहाँ पे देखना है हमें, कहीं प्रोमोटर ने शेयर को प्लेज तो नहीं किया है, यहाँ पे तो सही है, 0 है प्लेज। इसके बाद हमें देखना है कंपनी में कौन कौन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गौर है, डायरेक्टर फाइनेंस CEO संजीव कुमार है। हमें इतना ही जान लिया तो बेहतर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो प्रोस है कंपनी का, 24.2% का CAGR लास्ट 5 ईयर, अच्छा है कंपनी। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी गुड डिविडेंड, वो भी अच्छा है। उस कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फॉर 92 डेज से लेके 20 डेज के, मतलब है कंपनी का जो कैपिटल जो वापस आता है पैसा, पहले 90 दिनों का था, अभी वो कम होके 20 दिन पे आ गया। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है कंपनी में। एक कॉन्स भी है, कॉन्स क्या है, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम 1106 करोड़ रुपीस। तो ये हर साल नहीं आएगा, कभी कभी आएगा ये, तो ये हमें बात ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका फंडामेंटल और थोड़ा देख लेते हैं। ये फंडामेंटल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दिया, आप इसको स्टॉप करके देख लेना। ये पूरा देखिए, पूरा यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, अब देखिए कंपनी अभी तक तो सही है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करेंगे, कंपनी कितना करेक्शन हो रहा है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, तो ये रहा प्रूफ। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखाऊंगा और दूसरा जो पोटेंशियल शेयर है उसको भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।